हमारा सौर मंडल ग्रहों, चांद और तारों का एक कॉस्मिक बलय, रहस्यों से भरा एक विशाल विस्तार जो उजागर होने की प्रतीक्षा में है। क्या हम इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में अकेले हैं या वहां बाहर तारों के बीच छिपा हुआ जीवन है? ग्रह आकार में बहुत भिन्न होते हैं, हर एक की अनूठी विशेषताएं हैं जो उन्हें अध्ययन का आकर्षक विषय बनाती हैं। कुछ हमारी पृथ्वी की तरह छोटे और पथरीले हैं, अन्य गैस के विशालकाय ग्रह हैं जो हर तरह से हमारे ग्रह को बौना बना देते हैं। लेकिन आकार पहेली का केवल एक टुकड़ा है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए हमें और गहराई से देखने की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों को समझने की जो एक ग्रह को वास्तव में रहने योग्य बनाती है। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, अनंत संभावनाओं से भरा है। आइए अपने सौर मंडल के दिग्गजों से शुरुआत करते हैं, बृहस्पति और सैटर्न। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, गैस का एक घूमता हुआ द्रव्यमान है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। शनि अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले छल्लों के साथ बहुत छोटा नहीं है। ये गैस दिग्गज वास्तव में विस्मयकारी है, लेकिन इनमें जीवन होने की संभावना नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। उनकी गासीय संरचना और अशांत वातावरण महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है, बर्फ के दिग्गज। ये ग्रह बृहस्पति और शनि से छोटे हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी से काफी बड़े हैं। वे मुख्य रूप से बर्फीली सामग्री और गासों से बने हैं, जिसमें ठंडा तापमान और चरम मौसम के पैटर्न हैं। अब आइए अपना ध्यान आंतरिक सौर मंडल की ओर मोड़ें, जहां हमें पथरीले ग्रह मिलते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह, एक चिलचिलाती गर्म दुनिया है। सूर्य के इतने करीब होने के कारण यह जीवन के लिए अनुपयुक्त है। शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, आकार में हमारे ग्रह के समान है। हालांकि इसका घना वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। शुक्र की सतह का तापमान सीसा को पिघला देने के लिए पर्याप्त गर्म है, जो इसे जीवन के लिए एक असंभावित उम्मीदवार बनाता है। मंगल, लाल ग्रह, लंबे समय से वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों के लिए समान रूप से आकर्षण का विषय रहा है। यह पृथ्वी से छोटा है, जिसमें पतला वातावरण और पिछले पानी के प्रमाण हैं। क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा, या क्या यह आज भी अपनी सतह के नीचे छिपे हुए जीवन का समर्थन कर सकता है? और फिर पृथ्वी है, हमारा घर, अंतरिक्ष की विशालता में एक नीला धब्बा। हमारा ग्रह जीवन से भरपूर है, सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़ी भेल तक। पृथ्वी को इतना खास क्या बनाता है? जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए कुछ प्रमुख अवयवों की आवश्यकता होती है। तरल पानी, एक स्थिर वातावरण और ऊर्जा का स्रोत। पृथ्वी के पास ये सभी तत्व पूर्ण संतुलन में है। हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है और हमारा वातावरण तापमान को नियंत्रित करता है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज समान परिस्थितियों की खोज है। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो रहने योग्य क्षेत्र में रहते हैं, एक तारे के आसपास का क्षेत्र जहां तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही है। भाग 5, जीवन के लिए सामग्री। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यह जैविक प्रक्रियाओं के लिए एक विलायक के रूप में कार्य करता है और चयापचय प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरल पानी वाले ग्रहों को खोजना अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। तापमान को नियंत्रित करने और जीवन को हानिकारक विकिरण से बचाने के लिए एक स्थिर वातावरण महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का वातावरण एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य की अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अंत में जीवन को ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश संश्लेषक जीव सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो पूरी खाद्य श्रृंखला को ईंधन देता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे भूतापीय झरोखे संभावित रूप से सूर्य के प्रकाश के अभाव में जीवन का समर्थन कर सकते हैं। भाग 6, गोल्डीलॉक्स जोन। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र होता है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही होता है। अपने तारे के बहुत करीब के ग्रह बहुत गर्म होंगे, जबकि बहुत दूर के ग्रह बहुत ठंडे होंगे।
पृथ्वी हमारे सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में आराम से रहती है, जो एक प्रमुख कारण है कि हमारे ग्रह पर जीवन फला फूला है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित अन्य ग्रहों की खोज कर रहे हैं, क्योंकि इन ग्रहों में जीवन की मेजबानी करने की सबसे बड़ी क्षमता है। रहने योग्य क्षेत्र का आकार और स्थान तारे के आकार और तापमान के आधार पर भिन्न होता है। छोटे ठंडे तारों में करीब करीब रहने योग्य क्षेत्र होते हैं, जबकि बड़े गर्म तारों में रहने योग्य क्षेत्र होते हैं जो दूर होते हैं। भाग 7, दूरस्थ संभावनाएं। हमारे सौर मंडल से परे अनगिनत तारे आकाशगंगा को बिंदीदार बनाते हैं। इनमें से कई तारों की परिक्रमा ग्रहों द्वारा की जाती है और इनमें से कुछ ग्रहों में संभावित रूप से जीवन हो सकता है। 2009 में लॉन्च किए गए केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिनमें से कुछ अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसा ही एक ग्रह केपलर 880f एक लाल बौने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित पृथ्वी के आकार का ग्रह है, जबकि हम अभी तक नहीं जानते हैं कि केपलर 880f में जीवन के लिए सही परिस्थितियां हैं या नहीं। इसकी खोज ने हमारी कल्पनाओं को हवा दी है और हमें आशा दी है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अन्य दिलचस्प उम्मीदवारों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी झाट एक्सोप्लैनेट और ट्रैपिस्ट-1e पास के एक अल्ट्रा कूल बौने तारे की परिक्रमा करने वाले 7 ग्रहों में से एक शामिल है। प्रत्येक नई खोज हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है, क्या हम अकेले हैं? भाग 8, ब्रह्मांड में फुसफुसाते हुए। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, कुछ संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने गहरे अंतरिक्ष से अजीब रेडियो सिग्नल का पता लगाया है, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट के रूप में जाना जाता है, जो कुछ लोगों का मानना है कि उन्नत विदेशी सभ्यताओं का प्रमाण हो सकता है। अन्य लोग इंटरस्टेलर स्पेस में जटिल कार्बनिक अणुओं के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं, इस बात के प्रमाण के रूप में कि जीवन के निर्माण खंड पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। ये अणु जैसे अमीनो एसिड और शर्करा, प्रोटीन और डीएनए के मूल घटक हैं। अलौकिक जीवन की संभावना ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। अगर हम अकेले नहीं हैं, तो मानवता के लिए इसका क्या अर्थ है? एक विदेशी सभ्यता से संपर्क करने का क्या मतलब होगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें एक दिन देना पड़ सकता है। भाग 9, अजूबों का एक ब्रह्मांड। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, अभी खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है, जबकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि हम अकेले हैं या नहीं। अलौकिक जीवन की संभावना हमें प्रेरित करती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है और यह कि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज अंततः स्वयं की खोज है। यह समझने की खोज है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं।